और भाई लोग क्या हाल चाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 महीने लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है। अब ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं ना, जो पबजी मोबाइल लाइट में थे तो सिल्वर, मतलब जो डे टू डे लाइफ होती थी लॉकडाउन के पहले, जो मतलब सिल्वर पे थे, कोई ब्रोंज पे थे। हराम खोर इस लॉकडाउन में सब लोग एस में जाके बैठे हुए हैं, या हम गोल्ड से ऊपर नहीं आ पा रहे। हालांकि उनकी केडी की बात करें तो केडी तो वैसे छोड़ो यार, बताने लायक नहीं बची उनकी केडी। खैर जो भी हो, हम तो अपनी केडी बचा के रखेंगे। सो बात करते हैं इस गेम प्ले की। इस गेम प्ले में मुझे उतरती गन मिली जो कि थी M16 4A। हालांकि थी तो ये बस्ट गन, तो मैं ऑटो गन की तलाश में आगे आया तो मुझे बंदा ही मिल गया। मैंने उसके खतरनाक डैमेज दिया। अब वो बंदा आके इस घर में छुप गया, मतलब इस रूम में। घर तो नहीं है वैसे। मैं इसको इजीली ठोक देता हूँ और इसकी लूट, मतलब इसकी बैरल उठाता हूँ और आगे जाता हूँ। वैसे मैं इसके आगे जाके बैरल फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे बैरल इतनी पसंद नहीं है। हालांकि क्लोज रेंज में तो बैरल बहुत अच्छी है, लेकिन AKM मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं AKM उठाता हूँ। जब मैं AKM उठाने तो मुझे फुट स्टेप आती है। तो पास वाले कॉरिडोर में मुझे लगा बंदा है, तो मैं यहाँ से गया। मुझे लगा यहाँ बंदा होगा, लेकिन यहाँ नहीं था। अचानक से स्कारल चली, मुझे लगा मेरे पे चली, इसलिए मैं साइड आया, पर मेरे पे नहीं चली। खैर मुझे बंदा वो यहाँ पर स्पॉट हो जाता है साउंड से। मैं इस बंदे को ईजिली ठोक देता हूँ और आगे जाता हूँ। खैर जब मैं स्टेडियम से लूट करके बाहर निकला ही था कि ऊपर रेड जोन बन गया था, तो मैं इस छोटे से शैक के अंदर घुस जाता हूँ। अब मेरी हेल्थ थोड़ी सी बची थी फुल होने में, तो इसलिए मैंने एनर्जी ड्रिंक लगाई कि तभी पीछे से फायर हुआ। हालांकि था तो ये बॉट ही, जो कि M4 चला रहा था। तभी मेरे लेफ्ट साइड से और फायर हुआ स्कारल से। खैर इनको तो मैं स्पॉट करके इजीली मार देता हूँ। इसमें से एक बॉट होता है और एक रियल होता है। जो रियल बंदा है ना, उसका नाम ज़रा पढ़ना। ये रियल बंदा है। अब इसका नाम देखो, सोल आकाश। नहीं मतलब देख रहे हो, कति सोल लगाने से तुम मॉर्टल जैसे नहीं खेलोगे। अब इस बॉट का नाम देखो, ऑलगन ओका, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं यार। खैर जो भी हो, मैंने आगे ADS लेने की कोशिश करी, मतलब कोशिश तो नहीं, मैं ADS लेके बैठा ही था कि आगे मुझे बंदा नहीं दिखा। जैसे ही ऊपर से रेड जोन हटा, मैं सीधा गया अपार्टमेंट्स के पास बंदों को ढूंढने। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक वो सामने वाली बिल्डिंग के पास एक बॉट दिखा, जिसको तो मैं इजीली, बहुत ही इजीली से पेल देता हूँ। अब इसको मारने में मुझे कोई भी डिफ़िकल्टीज कतई भी नहीं हुई। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे आया तो एक बंदे ने मेरे पे फायर करा, और M4 से इतना घटिया में, मतलब इतना गंदा डैमेज करा ना मुझे, मैं बता नहीं सकता यार। वो तो अगर मैं प्रो नहीं हुआ होता ना, तो कतई मेरी क्रिएटिव बना देता। क्या जो भी, मैं वहाँ पर ओपन में था, तो मैं प्रून होके मैं इस पेड़ की कवर में आया, और मेरे पास हीलिंग के लिए सिर्फ 5 बैंडेज थे और एक पेन किलर था। यार जो भी हो, मैंने पेन किलर और बैंडेजेस लगा लिए थे, और अपने बंदे का वेट कर रहा था कि कब वो पीक करे। यार उसने दोबारा पीक तो करा नहीं, लेकिन उसने अपनी जगह बदलने की ट्राई करा और मैंने उसको देख लिया। खैर वो बंदा मुझे दिख जाता है कि वो सामने वाले घर में गया है और सीधा ऊपर चढ़ गया है। अब पीछे से एक और बॉट आता है। अब वो बंदा उस बॉट पे फोकस करता है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भूल गया था कि उसके पीछे भी एक बंदा है। तो मैंने इसको डैमेज देके याद दिला दिया था। खैर मुझे थोड़े उसके पैर दिखे, लेकिन मैंने फायर नहीं करा, क्योंकि वो बंदा फिर दोबारा पिक नहीं करता और वो छुप जाता। फिलहाल जो भी हो, मुझे वहाँ से कोई एंगल नहीं मिल रहा, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करी।
एक अच्छा सा एंगल मिला मुझे और मैंने उसको फायर करा और मैंने उस पर फायर करा। मैंने उसको डैमेज कर दिया था तो वो सीढ़ियों के नीचे जाके छुप गया। मतलब यार, जब फाइट नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों यहाँ तक। फिलहाल जो भी है, उस बंदे ने पिक तो नहीं करा तो मेरे पास स्मोक था। मैंने स्मोक की पिन खींच के उसके पास फेंक दिया। अब उसको लगेगा नेड है, वो बाहर आएगा और ठीक है, सही हुआ। अब मैंने उसको एक से मतलब बहुत ख़तरनाक डैमेज दिया था और वो बंदा ओपन में था तो मैं उसको ईजिली मार देता हूँ। अब मैं इसकी क्रेट लूटता हूँ कि मुझे ऊपर अपार्टमेंट्स में एक बॉट दिखता है। फिर उस बॉट को मैं मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मतलब मेरा स्कोप थोड़ा हिल जाता है और अजीब सी शायद से ग्लिच होगा ये, तो उस कारण मैं उस बॉट को नहीं मार पाता। खैर, जब मुझे बॉट वो किसी और पे एटीएस ले रहा होता है और मेरे को पता नहीं था कि बॉट किसको मार रहा है, लेकिन जब मैंने बॉट को फिनिश करा और मैं इस घर में आया तो मुझे फुटस्टेप आई और आगे से कोई बंदा फायर भी कर रहा था। जब मैं आया तो फुटस्टेप तेज़ हो गई। अब यहाँ मैंने थोड़ी देर वेट करा कि कब वो बंदा उस बॉट के क्रेट को लूटने जाएगा और मैं उसको इजीली मार दूँ, और ऐसे हुआ। लेकिन मेरे पास से ना गोलियाँ जा रही थी M4 की, जो मेरे राइट में जो बंदा था वो इस बंदे को मारने की बहुत मतलब उसको ये किल चाहिए ही था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब मुझे लगा मैं सैंडविच हो चुका हूँ, लेकिन नहीं, वो जो बंदा इसको मार रहा था वो तो भाग चुका था। अब मैंने पीछे देखा कि वो बंदा ना हो और ये जब सामने आया मैंने इसको ईजिली पेल दिया। खैर, जब मैं इनकी क्रेट को लूटने गया तभी मेरे पे DP से फायर हुआ। खैर, ये बॉट ही था तो मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात थी नहीं। फिलहाल मैंने इन्हें क्रेट लूटी और मैं जोन में जाने के लिए तैयार था और मैं जोन के लिए जा ही रहा था कि तभी मेरे पे किसी ने फायर करा M4 से, और इतना मतलब यार OP स्प्रे दिया ना मेरे पे। अगर मैं थोड़ी देर और जोन में नहीं मतलब कवर में नहीं रहता ना तो ये कति मतलब मेरे को मार ही देता। फिलहाल जो भी हो, मैंने यहाँ पर हील करा और मैं आगे वाली विंडो पे गया कि ताकि मैं इसको TPP के एडवांटेज से मैं इसको स्पॉट कर पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बंदा मुझे दिखा ही नहीं। खैर, मैंने सोचा कि जोन भी आ रहा है तो मैं जोन में जाके इसको मारूंगा, लेकिन नहीं, इस बंदे को मुझसे फ़ाइट करनी थी। मैं आगे जाने की कोशिश कर, इसने फिर से मेरे को स्प्रे दिया। अब कतई मेरी सटक चुकी थी, अब तो इसको मार के ही जाऊँगा। ठीक, मुझे उस बंदे को पोजीशन पता लग गई और वो शेक के पीछे चला गया। उस बंदे ने नेट खींचा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो वो नेट खींच रहा था, तो मैंने उसको M4 से स्प्रे दिया। वो बंदा बच गया पर वो डैमेज था तो इसलिए मैं उस पर रश करने गया। अब बंदे के पास था DP में होती 47 बुलेट्स, अब AKM में थी 40 बुलेट्स, तो मुझे लगा मेरा तो गेम फिनिश। और अगर ये आपको क्लच पसंद आया हो ना तो प्लीज़, अभी तक आपने लाइक नहीं करा ना तो आप मेरे यार गुड फ्रेंड नहीं हुए। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर जोन स्टार्ट हो चुका था तो मैंने गन को रिलोड करा और मैं जोन की तरफ गया। यहाँ पर मैं 2x की स्पीड से वीडियो चलाऊँगा क्योंकि जोन थोड़ा दूर था। खैर, मैं इस घर में आया। इस घर से मुझे पीछे से UMP को चला रहा था तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर रेड जोन बना और जोन भी हट चुका था। तो मैंने सामने वाले घर पे स्कोप इन करके देखा कि आगे कोई बंदा ना हो जिससे मैं आगे की तरफ जा सकूँ और कोई मुझ पर फायर ना करे। फिलहाल वहाँ पर तो कोई बंदा था नहीं, लेकिन UMP वाले ने सामने वाले बंदे को ठोक दिया था, तो बचा था UMP वाला। खैर, वो डैमेज था तो मैंने उस पर रश नहीं करा क्योंकि ऊपर रेड जोन भी था। अब आगे वाले घर में गाड़ी भी खड़ी थी तो मैं इतना तो श्योर था कि आगे भी बंदा है। तो जैसे ही रेड जोन हटा तो मैं जोन की तरफ गया। अब मैं भाग रहा था ओपन में तो मुझे एक डर था कि कोई UMP वाला मुझे स्पॉट करके मार ना सके।
फिलहाल यूएमपी वाले ने तो मुझ पर बिल्कुल भी फायर नहीं करा है। शायद से वो हील कर रहा होगा, इसलिए उसने मुझ पर स्पॉट नहीं करा, मतलब मुझे स्पॉट नहीं करा। फिलहाल जो भी हो, मैं सामने वाले स्ट्राइक में गया क्योंकि उसका थोड़ा सा हिस्सा जोन में था। मैं स्ट्राइक में थोड़ी देर उस यूएमपी वाले के लिए वेट करने लगा कि जब वो आएगा तो मैं उसको इजीली कर दूँ, लेकिन उस बंदे ने मुझे इतना वेट करा है ना, मतलब यार यहाँ पर भी मैं इस वीडियो थोड़ा फास्ट करूँगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। फिलहाल जो भी थोड़ी देर बाद वो बंदा उछलता खिलता आया मेरे सामने। मेरे को लगा ये स्ट्राइक में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने अपना वेव चेंज करा, मैं उसके पास गया, मैंने एकेएम से थोड़ा फायर दिया कि ताकि वो मेरे पे फायर कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बंदा आगे की तरफ भागते ही गया यार। फिलहाल जो भी हो, इसको तो मैंने इजीली ठोक दिया। जब मैंने इसको मारा तो मुझे डर था कि वो बंदा मुझे स्पॉट ना करे, लेकिन तभी वो गिली सूट वाला बंदा मेरे पे एडीएस करके बैठा था। अब एकेएम का रिकॉइल इतना है तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसको डैमेज दिया। अब उसने मेरे को डैमेज दे रखा था। अब मैं थोड़ा घबरा रहा था कि अगर उसने एक बार ही फायर करा मेरा गेम ओवर। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, मैंने उसको हेडशॉट से मार दिया। अब मुझे हील करना था, मैं यहाँ पर हील करने बैठ गया। उसी गाड़ी लेके मैं आगे जोन की तरफ गया। अब बंदे लास्ट जोन में ज़्यादातर सांप होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा था जो कभी मतलब प्रो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया हमसे थोड़ी बच पाएगा ये। अब मेरे को लगा मैं सीट चेंज करके उस पर एडीएस लेकर आराम से मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे एंगल नहीं मिला, इसलिए मैं उतर गया और वो बंदा डायरेक्ट मेरे पर रश कर गया यार, मतलब अंधा रश। फिलहाल जो भी हो, मैंने इस बंदे इजीली स्पॉट करके ठोक दिया। अब एक आखिरी बंदा बचा था, अब आप उसको देखना कि वो मुझे कहाँ स्पॉट होता है। मतलब देखो, अगर मैंने उसको स्पॉट नहीं करा होता ना तो अब तो मेरी क्रेड बना चुका होता। सो मैंने इसको M4 से स्प्रे दिया, लेकिन M4 से बच गया, तो मैंने AKM से चेंज करके इसको इजीली ठोक दिया। सो 14 किल्स के साथ चिकन डिनर अपना। सो होप से आप सबको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो आपसे मुझे एक राय चाहिए थी कि मेरी कमेंट्री कैसी है। अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।